ओम शांति। 12 अक्टूबर 2022 को हम सब ने बाप दादा का इस सीजन का प्रथम मिलन अव्यक्त से अव्यक्त मिलन मनाया और उसमें प्यारे बाप दादा के 15 अक्टूबर 2007 की मुरली रिवाइज कराई गई, जो हम सब ने अव्यक्त बाप दादा मिलन का अनुभव किया। तो उसी मुरली को जो बाप दादा ने महावाक्य चलाए अव्यक्त, उसको रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर 2022 के ज्ञान मंथन से प्रश्न और उत्तर विस्तार से। विषय था मुरली का, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। तो बाप दादा ने किससे मिलन मनाया और किस रूप से बाप दादा आए थे? विश्व रचता से मिलन। विश्व रचता के रूप में बाप दादा आए और अपनी पहली रचना जो अति लवली और लकी है, तो अपनी पहली रचना लवली लकी बच्चों से मिलन मनाने के लिए बाप दादा आए। तो कई बच्चे सम्मुख है, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। फिर प्यारे बाप दादा ने भाग्य के 3 सितारे बताए। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। पहला जो भाग्य बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक है और आप सभी सिखे लदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है। तो बाप दादा ने कहा प्राप्त है ना, नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हो ना। कौन सा? वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। फिर वो बाप दादा ने कहा कि बच्चे तो सहज वरदानों से संपन्न हैं। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते, उस द्वारा भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों के। फिर प्यारे बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा सिखी लदा है। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहले बार आए हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिखी लदा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सीख, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे है तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। कोई विशेषता नहीं लाया है, कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहाँ, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। फरिश्ता स्वरूप इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सब ने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो।
चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे। इसीलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं, फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना, हो, हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। क्यों, सब बोझ बाप को दे दो। बाप दादा ने कहा सब बोझ बाप को दे दो। सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या, कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है, शक्तियाँ मजबूत हो या मजबूर। मजबूत है ना, आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या, दिल लग गई है बोझ से, दिल लग गई है। बाप दादा ने पूछा किससे दिल लग गई है, बोझ से। फिर प्यारे बाप दादा ने कहा कि दृढ़ संकल्प को रिवाइज करो। छोड़ो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन क्या है, दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या, रियलाइजेशन का कोर्स भी अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। फिर बाप दादा ने कहा कि जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं। जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। फिर प्यारे बाप दादा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता, तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है या कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। तो किसमें है, इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की क्या है, श्रेष्ठता। क्योंकि सतयुग में तो जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है, सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है, पक्का है ना? यही बताते हैं ना, बाप समान बनना है ना, कि थोड़ा थोड़ा बनना है, समान बनना है ना, बनना है समान, कि थोड़ा भी बन गए तो चलेगा। उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है
उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए। और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वायदा और फ़ायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है, ऐसे ही फ़ायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। फिर प्यारे बाप दादा ने जो मधुबन निवासी है, जो निमित्त है, तो समान चाहिए ये कहा। और जो सेंटर्स पर भी जो रहने वाले निवासी हैं, जो निमित्त है, समान चाहिए बाबा के। तो ये सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना। है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। पूछ रहे बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है, कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा। तो फिर प्यारे बाप दादा ने कहा कारण के साथ निवारण भी सोचो। अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होंगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्वशक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है, खजाना है सबके पास। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी बाप दादा देखता है। तो बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका देखा है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं। हाँ यह नहीं करना है, यह करना है, पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए। फिर बाप दादा ने कहा बस बिंदी यूज़ करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे सहज क्या है, बिंदी। बोलते भी है कि यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हो, बोलने के साथ भूलते भी हो, इतना सहज विधि सुनाई है। सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल, बस बिंदी यूज़ करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज़ करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी है। 3 बिंदी यूज़ करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता तो क्वेश्चन मार्क हो जाता या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहाँ हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है मुश्किल। फिर प्यारे बाप दादा ने जो सहज पुरुषार्थ, सबसे सहज पुरुषार्थ बताया, और सहज युक्ति जो है वो है दुआ दो दुआ लो। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है, वह क्या, दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती है, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो,
चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी, कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है। ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो यह ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त तो आपे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेनी है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेंगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेंगी ना। माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगी, अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ, हाँ हो सकता है। फिर प्यारे बाप दादा ने एक सप्ताह यह होमवर्क करना, जो होमवर्क सप्ताह के लिए है वो बताया। तो सब तरफ की टीचर्स आई है ना, सब तरफ की टीचर्स आई है। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को एक सप्ताह यह होमवर्क करना है और रिज़ल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, इतने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। एक सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था, अभी आ गया, यह होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता, सफलता न होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। बाप दादा अपने नयनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड याद प्यार के रूप में दे रहे थे। अच्छा, चारों ओर के आए हुए पत्र, संदेश, ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सब ने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा भेज दी। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र, संदेश, सौगात स्वीकार की और हर एक को बाप दादा अपने नयनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड या प्यार के रूप में दे रहे हैं। अच्छा है, यह परमात्म प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। फिर बाप दादा ने कहा सब साथ चलेंगे। तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा जो सब साथ चलेंगे। साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। चलने वाले हो ना सभी, रह नहीं जाना, अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना, बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज़ होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज़ हुई ना कस्टम, कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वह धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगी और बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ का तो सदा साथ रहना। पीछे वाले वायदा है ना पक्का, पीछे वाले हाथ उठाओ, पक्का वायदा है। अच्छा ठीक है, जो भी आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, एक तो साथ नहीं छोड़ना। हर समय बाप और आप, कितना मज़ा आएगा। बाप और आप मज़ा है ना, टीचर्स मज़ा है ना इसमें, कि कभी कभी अलग भी हो जाए, अच्छा है। बाबा का साथ छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना, पक्का, एक सेकंड भी नहीं। इसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है, ठीक है ना। पक्का 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 है। यह फ़ोटो निकल रहा है आपका, वतन में निकल रहा है। इस कैमरा में
तो आएगा नहीं, वतन में निकल रहा है। बहुत अच्छा। फिर सभी को प्यारे बाप दादा ने वरदानी बोल बोलकर वरदानों से भरपूर किया। चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देह भान से न्यारे, सिखी लदे पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को नमस्ते। फिर इस सीजन में जो सेवा का जो टर्न था वो था 12 अक्टूबर 2022 को यूपी का ही था, और उस समय भी सेवा का जो टर्न था यूपी और पश्चिम नेपाल का। तो उनके प्रति भी प्यारे बाप दादा ने यह महावाक्य उच्चारण किए कि यज्ञ सेवा का पाठ बहुत अच्छी तरह से निभाया है, सेवा की मुबारक। जी हाजिर का पाठ भी अच्छा बजाया, इसकी भी मुबारक। अच्छा, ओम शांति। तो ये हमने अव्यक्त बाप दादा के 15 अक्टूबर 2007 के जो अव्यक्त महावाक्य है वो हमने रिवाइज किए। अच्छा, ओम शांति।